मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, आज बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। बीएससी करने वाले बच्चों को बीएससी करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या अवसर हैं। क्योंकि किसी भी कोर्सेज़ में एडमिशन लेते हैं उससे पहले ये देखा जाता है कि इस कोर्स करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बीएससी अलग अलग ब्रांचेज़ में होती हैं, सारी चीज़ें बताई जाएगी, कहाँ कहाँ अवसर हैं, कहाँ कहाँ आपको जो एडमिशन मिल सकता है, कैसे इस कोर्स को करेंगे और इस कोर्स को करने के बाद आप क्या कर पाओगे। ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि जिन बच्चों के 12वीं का एग्ज़ाम दिया इस बार, वो बच्चे अगर इस लेक्चर को देख लें तो उनके लिए ये लकी साबित होगा। हो सकता है उनके जीवन को चेंज कर ले, उनके जीवन को एक नई दिशा मिल जाए कि हाँ, इनमें से अपने को ये कोर्स सिलेक्ट करना है और ये अपना टारगेट है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करना पड़ेगी। चलिए तो शुरुआत करें। सबसे पहले जो बीएससी करना है बच्चों को, बीएससी बेटा एक तो मैथ्स वाले करते हैं और बायोलॉजी, मैथ्स और बायो। अभी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैथ्स में जो सब्जेक्ट होते हैं 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये सब्जेक्ट होते हैं। बायो वालों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होते हैं। अभी पहले हम डिस्कस करते हैं बीएससी जो मैथमेटिक्स हैं, बीएससी मैथमेटिक्स हैं, उन बच्चों के लिए कौन कौन से बीएससी वाले कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बात करते हैं पहले। तो सबसे पहले बात करें कि बीएससी आईटी, ध्यान रखना बीएससी आईटी होता है। आईटी का मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी। बेटा ये जो कोर्स है बीएससी आईटी, ये 3 साल का होता है। बीएससी 3 साल की होती है। शैक्षणिक योग्यता दी हुई है इसमें, चाहो तो साथ के साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना, मैं फास्टली सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, इस कोर्स में क्या किया जाता है, इस कोर्स को करने के दौरान विद्यार्थियों को आईटी विश्लेषण, नेटवर्किंग, तकनीकी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट संबंधी कौशल सिखाए जाते हैं। मतलब बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना सिखाया जाता है। इसके लिए क्या जरूरत रहती है बेटा, किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से कक्षा 12वीं में भौतिक, रसायन और गणित के साथ कम से कम 50% आपके मार्क्स हो, आप इसमें एडमिशन ले पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ संस्थान इस कोर्स में प्रवेश देने के लिए प्रवेश परीक्षा के साथ ही व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लेते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, जो कि उसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होती है और साक्षात्कार भी लिए जाते हैं। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के लेवल के और कॉलेज के किस टाइप का कॉलेज है। इस कोर्स के में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को कुछ प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है, जैसे ये वाली भी हैं, IISER एंट्रेंस एग्ज़ाम, GSAT, UPPAT, UPCET, CATET, ICAR, ये सारी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। ओके, ये जो है कॉलेज जो है मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कॉलेज है, पहले MP के कॉलेज की बात कर लें तो ये बीएससी आईटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से होती है, कैरियर कॉलेज भोपाल में होती है, देवी एलिया से होती है, सरकारी नर्मदा PG कॉलेज होशंगाबाद, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय सतना, सेफिया कॉलेज भोपाल। एक तो ये कॉलेज। अब प्रदेश के बाहर के कॉलेज, एक चीज़ और है, ये हर स्टेट में कॉलेज होते हैं, तो अपने लेवल से अपने स्टेट में कॉलेज की सर्च कर सकते हैं बच्चे। यहाँ पर बेसिकली MP के कॉलेज कौन कौन से हैं और MP के बाहर के कॉलेज कौन से हैं, इनकी जानकारी मिल रही है। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई, जय हिंद कॉलेज मुंबई और VLS विश्वविद्यालय चेन्नई। अब मेन चीज़ आती है कोर्स के बाद कहाँ जॉब मिलेगी, कहाँ अवसर है, जॉब के अवसर क्या क्या हैं, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो इस कोर्स को करने के बाद अगर आप बीएससी आईटी कर लेते 3 साल से, ओके, उसके बाद में इस कोर्स को करने के बाद छात्र व्यावसायिक रूप से आईटी और टेलीकॉम उद्योग क्षेत्र, किस में जा सकता है, टेलीकॉम उद्योग क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकता है। छात्र इन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। आईटी सपोर्ट एनालिस्ट बन सकता है, नेटवर्क इंजीनियरिंग बन सकता है, आईटी सलाहकार बन सकता है, तकनीकी बिक्री प्रतिनिधि, वेब डिज़ाइनर बन सकता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है उसके लिए अवसर हैं। मेरी बात आपको समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, थोड़ा फास्टली बताएंगे सारी चीज़ों के बारे में।
अब बात करें बीएससी आईटी हो गया, अब बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस। जो कौन कर सकते हैं बच्चे? जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स है ना, ये 12वीं में होना चाहिए कंपलसरी, वही बच्चे कर पाएंगे इस कोर्सेस को। कोर्स का नाम बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओके, 3 साल का कोर्स ड्यूरेशन है इसका, 3 साल में हो जाता है कंप्यूटर साइंस। तो इसमें जो है क्या होता है, पाठ्यक्रम प्रोग्रामिंग और डेटाबेस की आवश्यकता के बारे में ज्ञान प्रदान करता है ये वाला कोर्स। कोर्स के दौरान विद्यार्थियों को कंप्यूटर समस्याओं के समाधान और प्रोग्रामिंग कोड सिखाए जाते हैं। यह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करता है। कौन सा? बीएससी कंप्यूटर साइंस। ओके, कुछ संस्थान जो है बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। मध्य प्रदेश में स्थित कॉलेज नूतन कॉलेज भोपाल में होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन भोपाल, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई बालिका पीजी कॉलेज इंदौर, देवी अहिल्या, महात्मा गांधी। इसके अलावा भी कुछ और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कॉलेज है वहाँ पर भी होती होगी। तो अलग अलग जो अपने अपने स्टेट में है वहाँ पर कॉलेज में ट्राई कर सकते हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई कर सकते हैं कि कहाँ पर ये कोर्स है। अगर आपको इस टाइप का कोर्स करना है तो जहाँ से भी हो वहाँ पर आपको जाना है, आपका अगर इंटरेस्ट हो तो। ओके, कोर्स के बाद अवसर, अपने को तो अवसर की बात करनी है, क्या क्या का अवसर है बेटा इसमें। तो इस कोर्स को करने के बाद छात्र सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कंपनियों में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अलावा बैंकों, स्कूलों, कॉलेज, तकनीकी सहायता, ट्रैफिक लाइट प्रबंधन, सिस्टम की मरम्मत, सुरक्षा और निगरानी कंपनियां, कंप्यूटर और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भी निर्माण, सॉफ्टवेयर विकास कंपनियों में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधी कामों को छात्र अपने करियर के रूप में अपना सकते हैं। चलिए, ये चीज़ें हैं, जल्दी से अवसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप कि यहाँ अवसर हैं। चलिए, अब बात करते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, ठीक है, ये BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BSc ऑनर्स 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम है ये। और शैक्षणिक योग्यता वही दे रखी है, इसमें क्या दे रखा है आपको जो है, विद्यार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल बोर्ड से कक्षा 12वीं में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। कुछ संस्थान इस कोर्स में प्रवेश देने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन भी करते हैं। ये वाला कोर्स सभी स्ट्रीम वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में भोज विश्वविद्यालय भोपाल हैं आपके लिए अवेलेबल, देवी अहिल्या जीवाजी विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, शासकीय होलकर महाविद्यालय इंदौर। प्रदेश के बाहर के भी अच्छे कॉलेज हैं, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर महाराष्ट्र, मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई, भिलाई महाविद्यालय दुर्ग छत्तीसगढ़, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। इसके अलावा भी और ढेर सारे कॉलेज होंगे। कोर्स के बाद में अवसर की बात करते हैं अपन तो, कि भैया मैं BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन से कर रहा हूँ, तो मुझे BSc कंप्यूटर एप्लीकेशन के बाद में मैं कहाँ पर नौकरी करने जाऊँगा, मुझे कहाँ पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इसके बारे में बात करें पहले, ठीक है। तो इस कोर्स के करने के बाद विद्यार्थी IT क्षेत्र में व कॉर्पोरेट जगत की प्रयोगशाला तकनीशियन, वेब एप्लीकेशन डेवलपर, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट, सिस्टम कंसल्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, एप्लीकेशन पैकेजिंग स्पेशलिस्ट, एप्लीकेशन कंसल्टेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर, एनर्जी मटेरियल एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशन मैनेजर जैसे पदों पर करियर बनाने के अवसर मिलते हैं। किसमें? BCA करने के बाद, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बात करें डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये डिप्लोमा कोर्स है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इस कोर्स में आपको 1 साल ही लगता है। क्या लगता है? सिर्फ 1 साल का कोर्स है 12वीं के बाद, ठीक है। इसमें भी आपको 12वीं 50% अंकों के साथ 12वीं होना चाहिए। कॉलेज ये हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं, एफिलेटेड कॉलेज हैं, वहाँ से आप BCA कर सकते हो, DCA कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 1 साल का कोर्स है। अब अगर आपको DCA कर रखा है, कॉलेज तो ये है, ये आप देख लीजिएगा। अब DCA कर रखा तो आपके रोजगार के अवसर क्या क्या है बेटा, ये देखना है आपको, रोजगार कहाँ कहाँ मिलने के चांस है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा DCA करने के बाद विद्यार्थियों के लिए करियर की संभावनाएं बढ़ जाती है, जैसे नेटवर्किंग और इंटरनेट नेटवर्किंग क्षेत्र, डेटाबेस विकास और प्रशासन क्षेत्र, प्रोग्रामिंग, विकास उपकरण, तकनीकी लेखन, ये सारी जो है ये सारे काम कर सकते हैं बच्चे। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं अगर आपने DCA ढंग से किया है तो ये DCA भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपने रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में BSc किया है, मतलब केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए BSc में, उस कंडीशन में आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है।
ये बहुत बढ़िया चर्चा का विषय है। तो रसायन शास्त्र अर्थात केमिस्ट्री की वह शाखा है जो पदार्थों के निर्माण, उनके गुणों, प्रतिक्रियाओं की जांच व नए पदार्थों के निर्माण के लिए ऐसी प्रतिक्रियाओं के उपयोग से संबंधित है। कोर्स का नाम बीएससी केमिस्ट्री है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद आपको जो है कहाँ कहाँ पर जॉब मिलने की संभावना रहती है। यह पाठ्यक्रम रासायनिक उद्योगों में होने वाले तीव्र परिवर्तनों के साथ ही विद्यार्थियों को नए विकास और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में बदलाव के लिए पर्याप्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। साथ ही स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी कई विषय जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आदि विषय भी पढ़ सकते हैं बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद। और इनमें अगर वापस एमएससी किया तो इनमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ 100% रहती है। लगभग सभी बच्चों को कहीं न कहीं कंपनी में जॉब मिलती ही मिलती है। जैसे मैंने बीएससी केमिस्ट्री से करने के बाद मेरा जो था एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किया, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के बाद मुझे फार्मास्यूटिकल कंपनी अदर बहुत सारी जगह से ऑफ़र लेटर आए थे, और वो ऑफ़र लेटर मेरे पास पड़े भी हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी में कुछ टाइम मैंने जॉब की भी किया था, फिर मैंने जॉब क्विट करी और फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आ गया। मेरा इंटरेस्ट इसमें था। अदरवाइज़ उधर भी अच्छे पैकेज है, अच्छी सैलरी मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन यापन आराम से चल सकता है। चलिए अब बात करते हैं जो बीएससी केमिस्ट्री 3 साल का कोर्स होता है। ओके, शैक्षणिक योग्यता तो पता ही है आपको, या तो फिर भले बायो है, मैथ्स है, जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके होना चाहिए 12वीं में। वही बंदा केमिस्ट्री में बीएससी कर पाएगा। ये सारे जो है कॉलेज हैं एमपी के, और एमपी के बाहर के कॉलेज ये दे रखे हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज। ओके, ये यूनिवर्सिटीज़ एमपी की, ये यूनिवर्सिटीज़ कहाँ की, जो है बाहर की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय हैं। कोर्स के बाद अवसर, कोर्स के बाद अवसर कौन कौन से? रसायन विज्ञान में स्नातक के बाद, वैसे डायरेक्टली बता दूं मैं, अगर आपने केमिस्ट्री में बीएससी कर रखा तो किसी सीमेंट कंपनी में जॉब मिल सकती है, किसी आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल सकती है, कपड़ा फैक्ट्री में जॉब मिल सकती है, साबुन डिटर्जेंट शैम्पू बनते हैं वहाँ पर जॉब मिल सकती है, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कारखाने वहाँ पर जॉब मिल सकती है, उर्वरक कारखाने रहते हैं, खाद बीज बनते हैं वहाँ पर आपको जॉब मिल सकती है, सोयाबीन प्लांट में आपको जॉब मिल सकती है, ओपीएम फैक्ट्री रहती है वहाँ पर जॉब मिल सकती है। मतलब बीएससी के बाद जो है जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रहती है बीएससी करने के बाद। मेरी बात आप समझे? बीएससी के बाद देखो ढेर सारी कंपनियाँ, ढेर सारी जगह जॉब कर सकता बच्चा। कहाँ कहाँ करेगा? रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में नौकरी की संभावनाओं को खोलती है। बीएससी रसायन विज्ञान करने के बाद छात्र कहाँ कहाँ कर सकता है? केमिकल लैब में कर सकता है, क्लिनिकल प्रयोगशालाओं में कर सकता है, शैक्षणिक संस्थान में कर सकता है, दवा कंपनियों में, स्वास्थ्य सेवा उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र उद्योग, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल उद्योग। ठीक है, अक्सर विद्यार्थी किसी एक विशेषज्ञता से के विषय में वापस क्या कर सकते हैं? स्नातकोत्तर भी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, उसके बाद भी जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जी, मेरी बात आप समझे होंगी। गणित में आप एमएससी बीएससी कर लो, कोर्स का नाम बीएससी गणित, जिसमें बीएससी कंपलसरी होना चाहिए, मैथमेटिक्स कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, बीएससी इन मैथमेटिक्स। तो जिसका मैथमेटिक्स में अच्छा इंटरेस्ट हो वो मैथमेटिक्स में बीएससी करेगा। अब मैथमेटिक्स में बीएससी करेगा तो बस डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, उसका बीएससी में 12वीं में कंपलसरी होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? मैथमेटिक्स होना चाहिए 12वीं में, 50% आपको नंबर होने चाहिए। कई कॉलेज हो सकते हैं कि 50% से अंदर भी जो है एडमिशन दे देते होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि कहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रखना है। मेरी बात समझे होंगे आप। अब बात करें जो बीएससी गणित के लिए ढेर सारे हर जगह कॉलेज अवेलेबल है, ये कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। अब बात करें कि अवसर क्या है, कि गणित में डिग्री लेने के बाद क्या करेगा बंदा, भैया तूने ये कर रखा था क्या करेगा? तो गणित में डिग्री लेने के बाद विद्यार्थियों को उनकी उत्कृष्ट मात्रात्मक और समस्या सुलझाने की क्षमताओं के आधार पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कैरियर के अवसर मिलते हैं। छात्र विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिक संस्थानों के अलावा बैंकिंग में जा सकता है, बीमा कंपनी, जोखिम प्रबंधन में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। ओके, अब बात करें अपन बीएससी फिजिक्स। अगर आपने बीएससी फिजिक्स में कर रखा है तो आप बंदा क्या करेगा? बीएससी फिजिक्स वाला वो कहाँ जा सकता है? बीएससी फिजिक्स के लिए क्राइटेरिया ये है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है बीएससी फिजिक्स। मतलब बीएससी आप फिजिक्स से करो, मैथ्स से करो, केमिस्ट्री करो, तीनों कंपलसरी आ ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका अच्छा सब्जेक्ट है, तीनों में अच्छा स्कोर कर रखा है, तो जो मैंने बीएससी केमिस्ट्री के स्कोप बताए वो कर सकते हो, बीएससी फिजिक्स के स्कोप बता रहे ये कर सकते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स के जो स्कोप बताए ये भी कर सकते हैं आप। मेरी बात आप समझना, ये सारे कॉलेज हैं। और बात करें कि
कोर्स में अवसर क्या है, क्या बीएससी कर लिया तब क्या करोगे बेटा, घर पे थोड़ी बैठे रहना क्या, तो कर सकते हो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, ओके, एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हो, विनिर्माण में मतलब सिविल में जा सकते हो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तेल और गैस, दूरसंचार, अनुसंधान सेवाएं, शिक्षण क्षेत्र में तो सभी जा ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, टीचिंग फील्ड सबके लिए ओपन है, आदि में नौकरियाँ मिलती है। रेलवे भर्ती बोर्ड भी बीएससी फिजिक्स वालों को नौकरियाँ देता है, अलग से स्पेशल वैकेंसी निकलती है। इसके अलावा विद्यार्थी किसी एक विशेषज्ञता, खगोल शास्त्र, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में क्या कर सकता है, एमएससी कर सकता है, और इसके बाद भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है बहुत अच्छी एमएससी करने के बाद। चलिए अब बात करें बीएससी नॉटिकल साइंस, तो ये जो है ये स्पेशल कोर्स है, और इसमें जो है कॉलेज जो है एमपी लेवल पे कुछ नहीं है, प्रदेश के बाहर जो है बहुत, जैसे तमिलनाडु में कॉलेज है, कहीं कहीं बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ये कोर्स होता है। अब इसके अवसर क्या है, अगर जो ये जो बीएससी जो है इसमें करता है, नॉटिकल साइंस में करता है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्र मर्चेंट नेवी, जहाज़ों पर नेविगेशन अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। उन्हें साल भर की समुद्री सेवा से गुजरना पड़ता है, बढ़िया, नेवी का पाठ्यक्रम है एक तरह से। ये समुद्री सेवा पूरी करने के बाद में होने वाली परीक्षा के आधार पर ही विद्यार्थियों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित किया जाता है। मतलब 1 साल की अच्छी खासी ट्रेनिंग है, अच्छा खासा कोर्स है। इस तरह 12 महीने की समुद्री सेवा के बाद मुख्य मेट के रूप में और लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं के पास करने के बाद योग्यता के आधार पर मास्टर फॉरेंस गोइंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र ऐसे विद्यार्थियों को मर्चेंट नेवी जहाज़ों पर नेविगेशन अधिकारी के पद को संभालने में सक्षम बनाता है। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद छात्र समुद्री विज्ञान से जुड़े पेशों में अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे कि डेक कैडेट, द्वितीय अधिकारी, मुख्य अधिकारी, कप्तान, समुद्री अभियंता, रेडियो अधिकारी, नॉटिकल सर्वेयर इत्यादि। तो बहुत सारे इसमें भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेटा जी, बहुत सारी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी अपने को देखने को मिली। तो जॉब ही जॉब है, लेकिन यहाँ पर जिगरा चाहिए आपको, बहुत अच्छे ढंग से इसकी जो है ये कोर्स बहुत ये पावरफुल कोर्स हैं। और जो बच्चे जो जिगरी है, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं जिगरा रखते हैं, वो ये वाला नेवी वाला कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ख़तरा भी रहता है वहाँ पर, जो नेवी जो रहते हैं वहाँ पर। चलिए, जो नेवी का कोर्स करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से करना बेटा आपको, तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से ये भी जो है, अब देखो बीएससी में कितनी चीज़ें बता दी। अभी तक कई बच्चों को ये मालूम होगा कि मैं तो बीएससी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में होती है। भैया बीएससी आईटी, बीएससी सीएस, बीएससी जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वो तो हो ही गया। और अब बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। शैक्षणिक योग्यता जो है ये लगभग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से ये है, ओके। और या बायोलॉजी भी हो तो भी चलेगा इस कोर्स के लिए। एमपी में ये कॉलेज अवेलेबल है आपके, ठीक है, एमपी में ये कॉलेज अवेलेबल है। एमपी के बाहर जो ये कॉलेज अवेलेबल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, फर्ग्यूसन कॉलेज है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, बहुत सारे वो जगह कर सकते हैं। कोर्स के बाद अवसर क्या है बेटा, हमें तो अवसर चाहिए। तो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक करने के बाद विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, जैसे कि सेवा इंजीनियरिंग, प्रसारण तकनीशियन, वरिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स बिक्री प्रबंधन, टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजर, इलेक्ट्रॉनिक और संचार सलाहकार आदि पदों पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, तो भाई साहब मैंने कितने सारे कोर्स की डिस्कशन कर ली। अपन बात करते हैं बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सबसे पहले ये 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में अनिवार्य योग्यता आपने देख ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है इसके अंदर। कॉलेज ये है अवेलेबल हैं, ओके। एमपी के बाहर के कॉलेज ये अवेलेबल हैं। इस कोर्स के बाद अवसर क्या है ये देखना अपने को। सबसे बढ़िया बात, अपने तो अवसर की बात करते हैं कि क्या क्या अवसर है, ठीक है। हमें अवसर देखने हैं कि बीएससी इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से करने के बाद हमें क्या क्या कहाँ नौकरियां मिल सकती हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आपको बीएससी करने के बाद, इस कोर्स को पूरा होने के बाद विद्यार्थी सरकारी क्षेत्र, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, उद्यमों और रक्षा सेवाओं, हार्डवेयर विनिर्माण कंपनियां, बहुत सारे हार्डवेयर बनते हैं ना वहाँ पर, रेलवे, बिजली उद्योग, विमानन उद्योग, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, रखरखाव क्षेत्र, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनियां, सिविल सेवाओं जैसे विभागों में काम कर सकते हैं। विद्यार्थी तकनीशियन असिस्टेंट, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइनर, सेल्स इंजीनियर जैसे कई पदों पर भी काम कर सकते हैं। तो बेटा अभी तक जो है, अगर ये वीडियो जिन बच्चों ने देख लिया उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों को मालूम नहीं रहती हैं।
कि यार इतने सारे कोर्सेज है, इतनी सारी जगह जॉब मिल सकती है। मतलब गवर्नमेंट से ज़्यादा तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में जॉब है। गवर्नमेंट के बजाय जॉब कहाँ पर, प्राइवेट में बहुत ज़्यादा जॉब है। तो मेरी बात आप समझे होंगे। ये तो हमने बात करी अभी तक बीएससी मैथमेटिक्स वाले। अब बीएससी बायोलॉजी जिन बच्चों के लिए, उनके लिए कहाँ कहाँ अवसर है, एक बार इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएससी बायोलॉजी, तो सबसे पहले बात करें कोर्स का नाम बीएससी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में अगर बीएससी कर रहे हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आप पढ़ लीजिएगा इसको, बीएससी बायोलॉजी, ठीक है। ये बीएससी बायोलॉजी की बात करते हैं। बीएससी बायोलॉजी में जो करते हैं तो उसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी आते हैं। बीएससी बायोलॉजी अलग अलग स्ट्रीम में अलग अलग, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, कोई माइक्रोबायोलॉजी में कर रहे हैं बीएससी, अलग अलग हैं बीएससी। अब सबसे पहले अपन बीएससी बायोलॉजी की बात करें तो 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में बीएससी बायोलॉजी कहें अपन इसको। मतलब बीएससी बायोलॉजी में आपके पास क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं। 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। शैक्षणिक योग्यता है ये आपके बायोलॉजी होना चाहिए 12वीं में। ये कॉलेज हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, और एमपी के बाहर के कॉलेज यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ ये हैं। अब इनके बाद भैया अवसर कहाँ पे मिलेगा आपको, क्या करोगे बायोलॉजी करने के बाद, क्या करना है आपको। तो बीएससी बायोलॉजी से करने के बाद आप जो है जॉब कहाँ कहाँ ले सकते हो। तो जीव विज्ञान के बाद छात्र कृषि अनुसंधान सेवाएं, वनस्पति उद्यान, वानस्पतिक सर्वेक्षण, जैविक तकनीशियन, संरक्षणवादी, कंजर्वेशनिस्ट, वनस्पति वैज्ञानिक, जनन वैज्ञानिक, आणविक जीव विज्ञानी, प्लांट एक्सप्लोरर, प्लांट बायोकेमिस्ट, खरपतवार वैज्ञानिक, विज्ञान सलाहकार, वन क्षेत्रपाल, क्या बात है, खेती सलाहकार, ठीक है, अस्पताल, बागवानी, चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा प्रयोगशालाएं, वन्य जीवन, ये सारे जो है ऑप्शन मौजूद रहते हैं। किसके लिए, जो बायोलॉजी से जो है बीएससी कर रहा है उसके लिए। अब बायोलॉजी में जो अलग अलग ब्रांचेज रहती है उसकी बात करते हैं। बायो में, बीएससी बायोलॉजी में एक तो कोर्स होता है बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। ये यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है। जैसे एमपी में बात करें तो डीएवीवी देवी एलिया में है, और प्रदेश के बाहर के कॉलेज भी है। अदर स्टेट में भी ढेर सारे कॉलेज मिलेंगे अलग अलग स्टेट के। ओके, मेरी बात समझ रहे। अवसर इतने सारे बेटा अवसर हैं बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में करने वालों के लिए, ठीक है। फार्मास्यूटिकल संगठनों के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, साथ ही निजी और सरकारी उपचार केंद्र, ठीक है, कॉलेज और विश्वविद्यालय, जैव अनुसंधान प्रतिष्ठान, जैव चिकित्सा आइटम बनाने वाले उद्योग में भी प्रयास कर सकते हैं बच्चे जॉब के लिए। एक ही फॉरेंसिक साइंस होती है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, बीएससी फॉरेंसिक साइंस, इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फॉरेंसिक साइंस का। फॉरेंसिक प्रयोगशालाएँ बहुत सारी रहती हैं। तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस, बीएससी फॉरेंसिक साइंस ये भी जो है 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। इसके लिए भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, ठीक है, के साथ क्या करना पड़ेगा, 12वीं पास होने चाहिए, कम से कम 55% अंकों से उत्तीर्ण हो। ये है एमपी का कॉलेज, ये है बाहर गुजरात में भी फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी कहीं हो सकते हैं, वो सर्च करना पड़ेगा आपको कि और कहाँ पर मिल सकते हैं। एक एक मोटे मोटे लेवल पर मैं बता रहा हूँ आपको। अब जो है आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है। फॉरेंसिक विज्ञान में करियर काफ़ी हद तक विशेषज्ञता के क्षेत्र में निर्भर करता है। इसमें जो जॉब की संभावनाएं कहाँ पर हैं, अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में काम के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ कॉर्पोरेट संगठन दस्तावेज विशेषज्ञों के रूप में इस क्षेत्र में विद्यार्थियों को नियुक्त करते हैं। कुछ अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थी अपना करियर बना सकते हैं, जैसे आतंकवादी विरोधी अभियान, बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन, साइबर अपराध जांच करनी, क्रिमिनल की जांच करनी, मानव अधिकारों की सुरक्षा, पर्यावरण, उपभोक्ता और बौद्धिक संपदा। भारत भर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज एफएसएल फॉरेंसिक वैज्ञानिकों को काम पर रखती हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई में भी रहते हैं ये फॉरेंसिक वाले, इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, और देश के पुलिस विभाग जैसे स्नातकों को नियुक्त करते हैं। दिल्ली में सीबीआई की फॉरेंसिक प्रयोगशाला संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। स्पेशली की जाती है सीबीआई में भर्ती, जिन्होंने फॉरेंसिक में बीएससी किया है। मेरी बात आप समझे, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस में बीएससी किया है। क्लियर। तो ये बहुत ज़बरदस्त कोर्सेज हैं। अब बात करें बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री होती है
जैव रसायन, जैव रसायन में जो है 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। अगर आपको ये करना हो तो एमपी में ये कॉलेज अवेलेबल हैं और एमपी के बाहर भी बहुत सारे कॉलेज हैं। ध्यान रखना, अगर जो भी कोर्सेज करें वो बेटर कॉलेज से किया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर नॉलेज मिलेगा, वहाँ पर जो सब्जेक्ट को अपन गहराई से पढ़ पाएंगे। और अगर आपने सब्जेक्ट गहराई से पढ़ रखा तो आप जहाँ इंटरव्यू देने जाओगे, जहाँ उससे रिलेटेड एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलिए, तो इसमें ये सारे ढेर सारे कॉलेज हैं, आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आपको यही कोर्स करना है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब इसमें अवसर ये हैं कि इस कोर्स के बाद मेडिकल इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हो, लैब में कहीं पे भी नौकरी मिल जाएगी, एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल कंपनियों में नौकरी मिलेगी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में, अकादमिक संस्थानों आदि में अपना करियर बना सकते हैं। एमएससी तो कर ही सकते हैं उसके बाद में। अब बच्चा आपके पास कृषि, एग्रीकल्चर का भी काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है आज के टाइम में, एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि में तो प्रोफेशनल लोगों की डिमांड हो रही है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना, ज़्यादा प्रोडक्शन करना, ज़्यादा जॉब मिलनी चाहिए एग्रीकल्चर में भी, तो ये चीज़ें चल रही है। बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री है बेटा, एग्रीकल्चर अगर करना है आपको तो। शैक्षणिक योग्यता वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, यहाँ गणित वाला भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 55% क्या होना चाहिए उसके 12वीं में नंबर होने चाहिए। अलग अलग, वापस बताता हूँ, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं थोड़े बहुत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे कम ज़्यादा परसेंटेज होंगे तो भी ट्राई कर सकते हैं कि हाँ इस कंडीशन में एडमिशन हो सका या नहीं होगा, ठीक है। ये है एमपी के कॉलेज, और एमपी के बाहर के कॉलेज भी दे रखे हैं, ये ढेर सारे ये कॉलेज दे रखे हैं, आप देखिएगा। फिर अपन बात करें, अवसर चाहिए अपने को कि भैया हमने तो बीएससी एग्रीकल्चर कर लिया, काम क्या करूँगा मैं, कहाँ पर जाऊँगा मैं काम करने के लिए। तो बेटा जी, आपको जो बीएससी अगर एग्रीकल्चर कर रखा है, बीएससी कृषि पास करने के बाद छात्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नौकरी पा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ये विद्यार्थी भारत सरकार के कृषि अधिकारी, एग्रोनॉमिस्ट के रूप में राजपत्रित पद पर भी काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कृषि अधिकारी की हर जिला लेवल पर, हर ब्लॉक लेवल पर भर्तियाँ होती है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा भर्तियाँ इसकी बढ़े। ओके, तो इस क्षेत्र में करियर बनाने के कुछ अन्य विकल्प भी हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर बन सकते हैं, कैसे प्लांटेशन करता है, टेक्नोलॉजी मतलब इधर भी आनी चाहिए एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, कृषक, भैया किसान भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे किसान बन सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है, एक अलग तरह की सोच होगी। अब है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, ये 3 साल का पाठ्यक्रम है, ओके, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी में। और शैक्षणिक योग्यता मालूम है ये आपको, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। और अलग अलग कॉलेज की अलग अलग तरह से कंडीशन रहती है। कई कॉलेज में मेरिट लिस्ट बनती है, उस मेरिट के आधार पर भी एडमिशन होता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ये 60% दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज, स्टेट के बाहर के कॉलेज भी दे रखे हैं ढेर सारे, ये दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यहाँ से कर सकते हैं बच्चे। कोर्स के बाद अवसर क्या है, माइक्रोबायोलॉजी से आप कर तो लिया आपने, लेकिन आपको कहाँ पर जॉब मिलेगी, क्या करने जाओगे आप। तो बेटा माइक्रोबायोलॉजी कोर्स करने के बाद विद्यार्थी चिकित्सा अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में अपना करियर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त छात्र विश्वविद्यालयों, फार्मास्यूटिकल और बायो साइंस कंपनियों और संस्थानों में शोधकर्ता के रूप में भी काम कर सकता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। बीएससी जूलॉजी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी जूलॉजी होती है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इनमें बीएससी होती है। तो जूलॉजी अगर आपने ले रखा है स्पेशल, मतलब जूलॉजी होना चाहिए बीएससी में आपके पास। तो अगर आपके पास बीएससी है, बीएससी में जूलॉजी है, तो उसमें क्या अवसर मिलेंगे आपको, कॉलेज ये दे रखे हैं, शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, और अवसर क्या है आपके लिए, अवसर की बात करते हैं। अगर जूलॉजी से आपने कर रखा है बीएससी, तो जूलॉजी कोर्स करने के बाद विद्यार्थी अपना करियर जू कीपर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ, पशु पुनर्वासक, पशु देखभाल करता है ना, क्यूरेटर वन्य जीव, जीव विज्ञानी, अनुसंधान सहयोगी, वृत्तचित्र निर्माता, पशु प्रजनक, शोधकर्ता, पशु चिकित्सा, चिकित्सा प्रतिनिधि, पशु व्यवहार, लैब तकनीशियन, जीव विज्ञानी, संरक्षणवादी, पशु और वन्य जीव शिक्षक, पशु प्रशिक्षक, पर्यावरण सलाहकार, फील्ड ट्रायल अधिकारी, प्रकृति संरक्षक अधिकारी, अरे ढेर सारे जगह कौन कौन से अधिकारी बन रहे हैं, ठीक है। बस ये मालूम होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए आपको। बिना जानकारी के अभाव में बच्चे क्या है, किसी एक फील्ड में जाते रहते हैं, पता नहीं रहता है बच्चों को। बीएससी एनवायरमेंटल साइंस,
बहुत बढ़िया बात है। ये भी 3 साल का पाठ्यक्रम है, 6 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है इसको, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस को। शैक्षणिक योग्यता वही आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, या गणित वाले भी कर सकते हैं। एमपी में ये कॉलेज अवेलेबल है, इग्नू है और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। एमपी के बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कोर्स के बाद क्या अवसर है आपको, ठीक है, अगर आप जो है इन्वायरमेंटल साइंस में बीएससी कर रहे हैं तो आपके पास क्या अवसर हैं। तो पर्यावरण वैज्ञानिक इन्वायरमेंटल साइंस है ना, मतलब पर्यावरण वैज्ञानिक रूप में विद्यार्थी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद विद्यार्थी पर्यावरण पत्रकार के रूप में अनुसंधान की गतिविधियों, अपशिष्ट प्रबंधन, रिसाइकलिंग का काम, पर्यावरण फोटोग्राफर, जल संरक्षण विज्ञानी जैसे महत्वपूर्ण कामों में अपना कैरियर बना सकता है। फूड साइंस, ठीक है, खाद्य विज्ञान। अब बच्चा अपने पास खाद्य विज्ञान। खाद्य विज्ञान में कोर्स बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में कर सकते हैं। कोर्स का नाम, कोर्स के बारे में, बीएससी पोषण और आहार विज्ञान, 3 साल का पूर्णकालिक स्नातक पाठ्यक्रम है। 3 साल का होगा ये कोर्स भी, मेरी बात सुनना। अब जो है शैक्षणिक योग्यता बेटा ये दे ही रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षणिक योग्यता आपके जो है 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो कॉलेज हैं दे रखे हैं, ये मध्य प्रदेश के कॉलेज, प्रदेश के बाहर का कॉलेज भी दे रखे हैं ये। और इसमें अवसर क्या है ये बात करनी है अपने को, तो क्या क्या अवसर हैं, ठीक है, इसमें आपको कहाँ कहाँ अवसर मिलेंगे। तो भारत और विदेशों में पोषण और आहार विज्ञान में तेज़ी से करियर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तेज़ी से करियर अवसर बढ़ रहे हैं। काफ़ी कुछ जगह जॉब मिल सकती है इसमें भी। आप इसमें बीएससी करने के बाद आप एमएससी कर सकते हो, एमफिल कर सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। और कहाँ कहाँ उन्हें इनको जो जॉब मिलती है, डायरेक्टर ऑफ होटल ऑपरेशन, मैनेजर ऑफ होटल शेफ, फ्लोर सुपरवाइज़र बनने में के अवसर भी मिलते हैं। यह कोर्स रोजगार के अन्य क्षेत्र में जैसे क्रूज़ कंपनियों और निजी नर्सिंग होम जैसे निजी क्षेत्रों में भी करियर की संभावनाओं को बढ़ाता है। कौन सा वाला कोर्स? खाद्य विज्ञान, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं ये, ठीक है। न्यूट्रिशन में क्या लेना चाहिए, डाइटिशियन में क्या होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी कैलोरी होना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं, नॉलेजेबल। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी होता है एक, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। शैक्षणिक योग्यता ये दे रखी है, मध्य प्रदेश में स्थित कॉलेज ये हैं और मध्य प्रदेश के बाहर वाले ये कॉलेज हैं, ओके। और कोर्स के बाद अगर आपने जो बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से कर रखा है तो आपको अवसर कहाँ कहाँ मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी वाले को। तो इस कोर्स को करने के बाद विद्यार्थियों के पास करियर बनाने के लिए कई विकल्प मिलते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, ठीक है, मेडिकल और शैक्षणिक संस्थान में लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, मार्केटिंग पर्सनल बन सकते हैं, बिजनेस डेवलपर बन सकते हैं, अधिकारी बन सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, बायोटेक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, ठीक है, एमएससी करने के बाद इसमें। तो ये कई सारी जो हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो साथियों, आज के जो इस लेक्चर में मतलब आपकी आंखें खुल गई होगी कि अरे बाप रे, इतने सारे जॉब्स हैं। यहाँ से शुरुआत करी अपनों ने, ये बीएससी आईटी के बाद में अपनों ने बात करी बीएससी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद अपनों ने बात करी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, फिर अपनों ने डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, रसायन शास्त्र में बीएससी, गणित में बीएससी, फिजिक्स में बीएससी, ओके, बीएससी इन नॉटिकल साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी। फिर बात करी अपनों ने बायोलॉजी के बारे में बात करी, ठीक है, बायोलॉजी में भी अलग अलग कोर्सेज है, ढेर सारी बीएससी अलग अलग ब्रांचेज में हो सकती है, अलग अलग स्ट्रीम में हो सकती है। बीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फोरेंसिक साइंस में बीएससी हो सकती हैं, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में बीएससी, एग्रीकल्चर में बीएससी। तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं बेटा। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी जूलॉजी, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स, और लास्ट में जो बताया अपनों ने
BSc बायोटेक्नोलॉजी। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इतने सारे जॉब्स के बारे में बताएं। नेक्स्ट फिर कभी बताएंगे, और भी कई जॉब की संभावनाएं रहती है, गवर्नमेंट जॉब के बारे में, प्राइवेट जॉब के बारे में, कैसे कौन सी जॉब्स लगती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। साथियों, इस वीडियो को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चे देख पाएँ और सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिल पाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कभी भी नया वीडियो आए तो उसको भी आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। ओके साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ख्याल रखिएगा अपना, और कॉन्फिडेंट रहिएगा कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि यार जॉब कहाँ है, क्या करें, कौन सा कोर्सेज करें। आप एनालिसिस कीजिएगा, इतने सारे कोर्सेज़ के बारे में बताया, इस कोर्स को करेंगे और इससे अपने पास जो है प्लान बी तो तैयार रहेगा ही। इसके अलावा भी ढेर सारी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उनके बारे में भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। पुलिस है, बैंकिंग है, आर्मी है, CRPF हैं, अगर आप फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो कई सारी जॉब्स है। बस प्रिपरेशन करने वाला चाहिए बंदा, और आपको टॉप में रहना पड़ेगा, सिलेक्ट होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी। ओके साथियों, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।